हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.5 है जो इसका अध्याय 1 है 11th क्लास का। जो फर्स्ट चैप्टर है सेट का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे आज हम, जिसमें बोला गया है कि u बराबर ABCDEFGH है तो निम्न का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय निकालना है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरक समुच्चय किसी भी सेट का वो समुच्चय होता है जिसमें से, जैसे कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया है यहाँ पर, इसमें से उस वाले सेट का जो दिया हुआ है उसको घटाने पर प्राप्त होता है, उसको हम पूरक समुच्चय बोलते हैं। जैसे अभी हम आगे चलकर डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है यदि ए बराबर, इसके कुछ पार्ट है, ए बराबर ABC है और सेकंड पार्ट इसका थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फर्स्ट पार्ट है। ए बराबर ABC है दिया है इसमें, तो ए का पूरक समुच्चय है। ए का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो इसमें है जो समुच्चय ए डैश आ जाएगा। ए का पूरक समुच्चय ए डैश से इसको हम डिनोट कर देंगे और फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश बराबर यू माइनस ए, यू माइनस ए हो जाएगा इसको, यानी कि यू में से जो हमने पहले भी बताया था आपको, ए के एलिमेंट घटा देंगे, घटाना हमारे पर आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए, यू के जो एलिमेंट है इसमें से एक एलिमेंट को हटा देंगे, यानी कि ABC है तो इनको ABC से इसमें से हटा देंगे, DEFGH बच जाएगा। ए डैश बराबर DEFGH आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका बी का पूरक समुच्चय। सेकंड पार्ट में दिया है बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, बी डैश, और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, यू माइनस बी आ जाएगा। तो बी डैश बराबर यू के जो एलिमेंट है उनको लिख लेंगे और माइनस बी कर देंगे, DEF है जी, तो इसको घटा देंगे, इसमें से क्या बच जाएगा, ABCH बच जाएगा। तीसरा पार्ट है इसका है सी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, C डैश तीसरे पार्ट में, तो C डैश बराबर क्या आ जाएगा, U माइनस सी, यू माइनस सी आ जाएगा। और जो सी के जो वैल्यू है वो क्या है, ऊपर दी गई है, C बराबर है ABCEG, तो C डैश बराबर क्या आ जाएगा, इसके U के एलिमेंट लिख लेंगे और सी के एलिमेंट लिख लेंगे ACEG, इसमें से ये हटा देंगे और जो बचेगा वो C डैश निकल जाए, जो बचेगा वो C डैश निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं तीसरा, ये इसका तीसरा पार्ट था। अब चौथा पार्ट है इसका है, इसमें बोला है, हाँ इसका ये चौथा पार्ट है वो आप स्वयं कर लेना। इसमें तीसरा क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी कि हमें जो सेट है एक ऐसा सेट मानना है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय मानकर चलना है। जैसे हम लिख देंगे सॉल्यूशन में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इनसे डिनोट करते हैं और बराबर सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय को u से डिनोट कर दे तो n बराबर u आ जाएगा यहाँ से। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि डैश डैश तक जाएगा ये आगे, प्राकृतिक संख्या है कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह से हम u बराबर मान लेंगे इसको, क्योंकि n बराबर u है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर ऐसे आ जाएगा। मान लो a बराबर, इसमें दिया है a बराबर 2 4 6 8 10 और ये 12 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, इसको समुच्चय निर्माण में है, इसको हम थोड़ा सेट के रूप में लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, ये एक्स एच डेट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक, 2 4 6 8 10, ये इस तरह से डैश डैश करके आ जाएगी। मान लिया इसको हम ए सेट मान लेंगे, ये जो सेट है इसको ए मान लिया हमने, तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए के एलिमेंट को हटा देंगे हम। तो इसमें से जो सम संख्या है इसको हटा देंगे, इसमें से विषम संख्या बच जाएगी, 1 3 5 7 इससे डैश करके आ जाएगी ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स सच डेट एक्स, बाद में जो पेपरों के हिसाब से बता रहा हूँ जो तरीका है लिखने का, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या बराबर
एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये मैं आपको जो आगे सोल्व करके दिखाऊंगा, इसमें जो है ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है। इसको तो जो मैंने आपको बताया है इतना ही है, एक प्रैक्टिकली है, इसको आप कर भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, इसको सोल्व करेंगे हम। एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें जो दूसरे पार्ट में बोला है, मान ले इसको मैं बी मान लेता हूँ सेट, जो विषम प्राकृतिक संख्या है इसको बी मान लिया है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 13579 डैश 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 इस तरह से करके आ जाएगी आगे तक ये, और बी डैश निकालेंगे फिर हम उसका। बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस क्या हो जाएगा ये, यू माइनस बी, यू माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस बी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी यहाँ से, बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13579 इस तरह से आ जाएगी। इसमें से ही एलिमेंट इसको हटा देंगे 1357 को, और जो बचेगा वो बी डी एस निकल जाएगा, 2468 डैश डैश इस तरह से करके आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्या है ये। तो बी डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स सम प्राकृतिक संख्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो पार्ट है तीसरे का ये दूसरा पार्ट था इसका है, अब तीसरा करेंगे। ये इसका तीसरा पार्ट है, इसमें बोला है एक्स सच डेट एक्स एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज क्या होता है, 3 का धन गुणज क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से जो 3 को गुणा करके जो आएगा वही धन गुणज हो जाएगा। जैसे इसमें सी, इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 6 9 12 इस तरह से कर करके आ जाएगा ये डैश 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 तक। तो ये 3 के धन गुणज में आ जाएंगे। तो सी डैश क्या निकाल जाएगा इसका, यू माइनस सी, यू माइनस सी यानी कि यू में से सी के एलिमेंट को हटा देंगे। यू जो हमने माना था पीछे 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, 1 3 4 और इस तरह से डैश डैश करके आ जाएगा। -3 6 और 9 1 12 इस तरह से करके आ जाएगा। तो इसमें से इसको हटा देंगे, क्या बचेगा 1 2 4 5 6 8 और 10 डैश 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 करके इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स एन यानी कि प्राकृतिक संख्या है, और एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि दिख रहा है हमें 3 का गुणज नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा पार्ट है इसका, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दो से सबसे छोटी दो है, और फिर जो स्वयं और स्वयं से कटती है, अपने आप और स्वयं से कटती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 कोमा 11 13 डैश डैश करके इस तरह से आ जाएगा। यू बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके इस तरह से लिख देंगे हम इसको। तो डी डैश इसको मैं डी मान लेता हूँ। डी डैश बराबर क्या, यू माइनस डी बराबर 1 4 6 8 9 10 ये बच जाएगा इसमें से इसको घटाकर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच डेट एक्स एक्स भाज्य संख्या है, ये क्या है भाज्य संख्या है, डी बराबर ही आ जाएगा। पांचवा पार्ट है इसका है, एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ये पांचवा पार्ट है। इसको मान लेता हूँ मैं ई। तो ये क्या हो जाएगी 15 30 45 60 75 डैश डैश करके आगे तक चली जाएगी, यानी कि 3 से और 5 से विभाजित होने वाली ये संख्याएँ हैं। तो ई डैश इसका निकालेंगे, यू माइनस ई हो जाएगा, ई का जो पूरक समुच्चय निकाल लेंगे। तो वन यू की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 करके आ जाएगी, और माइनस ये जो सेट है 15 30 45 60 75 डैश डैश करके इस तरह से इसको लिख देंगे। तो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो ये वाले एलिमेंट इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, जैसे यहाँ 15 है, 15 हटाना है तो हम 14 तक लिख देंगे, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर ये 30 नहीं लिखेंगे तो 29 आ जाएगा, 29 तो लिख देंगे हम डैश डैश करके। फिर 31 32 33,
ठीक है, 33 इस तरह से मतलब डैश डैश करके जो है संख्या इनको हटाकर लिख देंगे बस। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए तो चैनल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।